अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो लाइफ का नया सफ़र है। लेकिन इस्लाम में शादी का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक फ़र्ज़ है या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन? क्या आज की मॉडर्न रिलेशनशिप इस्लाम के असल प्रिंसिपल के साथ मैच होता है? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए बना है, मैं क्यों देखूं? तो सुनिए, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी मैरिड है, बल्कि उन सब के लिए है जो एक दिन शादी करने वाले या करने की सोच रहे या जो अब तक सोच भी नहीं पाए। इस्लाम में शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक इबादत। कुरान में अल्लाह ने शादी को सकीना का सोर्स बताया, यानी एक ऐसी सुकून भरी जगह जहां आपको मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। लेकिन आज के ज़माने में क्या रिलेशनशिप ऐसे ही है जैसे इस्लाम चाहता है, या फिर हम सिर्फ एक दूसरे का एक्सपेक्टेशन और समझ के प्रेशर में नीचे दब गए हैं? शादी को लोग आजकल एक लाइफ टाइम पैकेज डील की तरह देख रहे हैं, जो मिली उसमें ही एडजस्ट कर लो। लेकिन इस्लाम में शादी एक जर्नी है जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं, न कि एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते। आपके हिसाब से शादी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होना चाहिए? ट्रस्ट, लव या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो उनका अपना बीवियों से रिश्ता एक मिसाल है। उन्होंने कभी किसी बीवी पर ज़बरदस्ती नहीं की, हमेशा उनकी इज्जत की और उनकी फीलिंग्स को समझा। आज के टाइम में शादी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, एक इमोशनल कनेक्शन नहीं। लेकिन क्या हम प्रॉफिट की टीचिंग को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं? और अगर आप सोचते हैं कि इस्लाम सिर्फ मर्दों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो अगली बात आपको सरप्राइज़ कर देगी। इस्लाम सिर्फ मर्दों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं एक्सपेक्ट करता, बल्कि औरतों को भी एक एक्टिव रोल दिया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट थी। आज के ज़माने में भी एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वाइफ एक सक्सेसफुल मैरिज का बेस बन सकती है। लेकिन सवाल ये है, आज की मैरिज में ये बैलेंस कितना दिखाई देती है? अगर आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग औरत एक स्ट्रॉन्ग मैरिज का बेस होती है, तो कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिए। हर शादी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट की शादी हो या हमारी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्रॉफिट से नाराज़ हो गई थी। उन्होंने प्रॉफिट से इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अनफेयर बिहेवियर क्यों किया। प्रॉफिट ने रिएक्ट नहीं किया, न चिल्लाया न बुरा कहा, सिर्फ कामली उनकी बातों को सुनी और पीसफुली रिजॉल्व किया। आज अगर हम ऐसा करें तो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी से मुझसे प्यार ही नहीं है तक डायरेक्टली जाम कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारा रूल्स हैं जो हम लोग सेट कर सकते हैं अपने मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहला है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए। लाभ बाद में आता है, पहले रिस्पेक्ट ज़रूरी है। मर्द रिस्पॉन्सिबल है, पर औरत को भी अवेयरनेस होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में।
आर्गुमेंट्स में जीतने का नहीं है, समझने का है, मकसद होना चाहिए। एक हेल्दी मैरिज में दोनों पार्टनर्स का इंडिविजुअलिटी होना ज़रूरी है, जो एक दूसरे का इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करे। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन शाउटिंग नहीं होता। ऑलवेज लिसन विथ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। शादी का आधा प्रॉब्लम बस दोनों का पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करने में ख़त्म हो सकता है। आपके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कौन सा है? आखिर में एक बात याद रखिए, शादी एक इजी राइड नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्नी को ब्यूटीफुली हैंडल किया, और अगर हम उनके एग्जाम्पल को फॉलो करें तो हमारी मैरिज भी सुकून भरी हो सकती है। और ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो शादी के बारे में सीरियस सोच रहे हैं या जो लोग शादी को लेकर परेशान हो रहे हैं। और अगर आपको रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ के और भी अमेजिंग इंसाइट्स चाहिए तो ये वाला एपिसोड ज़रूर देखिए, क्लिक करिए और अपनी लाइफ को अपग्रेड करिए।